सरस्वती माता की कृपा से। और वो किताब है कि यहाँ पे 20 एक कॉपियाँ मैं आपको दे के जाऊँगा अगले 1 फरवरी से पहले ही मान लो। यानी यहाँ पे वो जो किताब हमारी पहली किताब छप के आ रही है वो किताब हम विद्यालय में दे देंगे और वो उसमें से आप पढ़ना। एक छोटी 4 लाइन ज़्यादा तो नहीं, अब क्योंकि टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया। कि माना कि अंधेर बहुत चारों ओर नाकामी है। मान लो आप ऐसा सोचें कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना चाहिए, तब उन लोगों के लिए मैं 5 लाइन 4 लाइन बोल रहा हूँ। माना कि अंधेर बहुत चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर छूट गए और सफर अभी दुर्गामी है, माना कि चांद पर ग्रहण है और रात भी गहराई है। मतलब जब हमें लगने लग जाए कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसा जो भी है, तब तो उसके लिए है कि पहली लाइन कौन से प्रमोद जी बताना। लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। ये लाइन याद रखो कि मतलब लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ते का मतलब है इसका भावार्थ निकालना बेटा। मेहनत करोगे ना तो ही आप सफल हो सकते हो। तो लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदी को आदर कब मिलता है? जो वो पर्वत से निकल के बाहर जाती है। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। इसका मतलब समझाना आप कि अगर सूरज जैसा मतलब चमकदार आप बनना चाहते हो तो सूरज जिस तरह चमकता है ना, इसका मतलब है कि आप भूख निकालनी पड़ेगी, प्यास निकालनी पड़ेगी, बैठे रहना पड़ेगा, ये सूरज की तरह जलना है। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम क्यों सोचें कि सफर आसान होगा, चाहे समय ज्यादा लगेगा, लेकिन हर संकट का हल होगा, और वो आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। डेट दिया है कैरियर डे के बारे में, सद्भावना मंच के बारे में, और अपना ओजस्वी कवित्व के बारे में भी बता दिया। मैं इनके पूर्ण प्रमोद के नाम से जो अभियान आते हैं थोड़ा बहुत उससे रूबरू हूँ, बहुत प्रभावित हूँ कि आपको वही जूझ वाली कहानी है उसके ये आदर्श है। समझ गए 12वीं क्लास के बच्चे कि जूझ की कहानी में जिस आनंदा को लगता है कि कवि और लेखक कोई उसको यूँ लगता है कि कोई पता नहीं फरिश्ते होते हैं, इस धरती से इस धरातल से जुड़े आदमी नहीं होते हैं। तो उसको जिस प्रकार से कवि अपने गुरुजी के घर के मालती की बेल पर लिखी कविता से एहसास हो जाता है कि गुरुजी मालती की बेल से कविता लिख सकते हैं, तो मैं भेड़ बकरियां और गाय चराता हूँ, भेड़ चराता हूँ या फसल काटता हूँ तो कविता क्यों नहीं लिख सकता। उसके अंदर एक कवि का एहसास हो जाता है। आपको भी इनकी जो कविताएं पढ़ने को मिलेंगी तो लगा कि अपने गांव में भी कवि पैदा हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि कवि कबीर, मीरा, सूरदास के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो हमें यूँ लगते हैं कि थोड़े दूर दूर से लगते हैं, लेकिन अब आप गांव के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, आसपास अपने यहाँ बहुत साहित्य बिखरा हुआ है। भाड़ंग के दुलाराम जी सारण है, मणि मधुकर सेवा के हैं, बहुत प्रसिद्ध है, भारतीय स्तर पर प्रसिद्ध है मणि मधुकर। इनको अच्छा पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार भी मिला है। मतलब यहाँ तंवरजी जो चूरू से हैं, और कन्हैयालाल सेठिया सरदार शहर की जन्म स्थल से भी कई हैं, सुजानगढ़ से कन्हैयालाल सेठिया। सरदार शहर में भी बड़े गीतकार, कवि, लेखक हैं। तो कहने का मतलब है कि गांव गांव में प्रतिभाएं भरी पड़ी है, कण कण में सब कुछ समाया हुआ है। सब बातें बताई, इसके लिए मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे प्रिंसिपल मैम को कहना चाहूँगा कि वो भी अपने कैरियर डे पर 2 शब्द